नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज हल्द्वानी स्टेडियम में हुआ शानदार समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारी सरकार ने खेल बजट को बढ़ाकर खिलाड़ियों के संसाधनों में की अभूतपूर्व वृद्धि। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में रचा इतिहास। पहली बार राज्य ने 103 पदक जीतकर 7वां स्थान किया हासिल। ग्रीन गेम्स थीम के तहत लगाए गए 1600 से ज्यादा पौधे। देहरादून में जिला योजना समिति और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने की समीक्षा। लक्ष्य पूरे नहीं होने पर अगले बजट आवंटन में कटौती की दी चेतावनी। वनाग्नि को लेकर टिहरी वन प्रभाग ने मास्टर कंट्रोल रूम सहित बनाए 52 क्रूज स्टेशन। चक्राता वन प्रभाग क्षेत्र में विभिन्न विभागों ने संयुक्त मॉक ड्रिल कर आग बुझाने की आधुनिक तकनीक और उपकरणों का किया प्रदर्शन। और बागेश्वर में 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। छात्रों को उद्योग स्थापना, संचालन और मार्केटिंग की दी जा रही जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का भव्य समापन हो गया है, जिसमें खिलाड़ियों का जोश, जज्बा और जुनून देखने लायक था। इस ऐतिहासिक आयोजन के गवाह बने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने खेलों के महत्व पर जोर देते हुए खिलाड़ियों को प्रेरित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत अब खेल महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन न केवल इस राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान ने देश के युवाओं को खेलों से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य किया है। आज भारत ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ खेलों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और इसमें हमारे युवा खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में खेलों के विकास के लिए हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड खेलों के लिए एक नए हब के रूप में उभर रहा है। अमित शाह ने अपने संबोधन में खेलों के बढ़ते बजट और खिलाड़ियों को दिए जा रहे संसाधनों का भी जिक्र किया। हार और जीत उसका खेल से कोई मतलब नहीं है। जीत का जज्बा और हार से निराश न होना, यही खेल का संदेश है। इसलिए जो जीते हैं और जो हारे हैं, वो सभी खिलाड़ियों को मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मेघालय में आपके लिए एक और मौका है, अगली बार मेडल लेकर आइए। ऐसी मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली गेम तक पूरी चीज को धामी जी ने बखूबी। और इस ऐतिहासिक आयोजन में महाराष्ट्र, हरियाणा और सर्विसेज की टीमों ने पहले 3 स्थानों पर कब्जा जमाया। इस मौके पर सर्विसेज की टीम के कोच को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले राष्ट्रीय खेलों के मेजबान राज्य मेघालय को अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत में खेलों की बढ़ती संस्कृति युवाओं को प्रेरित कर रही है और आने वाले वर्षों में हम वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छुएंगे। उत्तराखंड में इस सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य को भी बधाई दी गई। केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड को खेलों के लिए शानदार आयोजन स्थल बनाने पर सराहना की। समापन समारोह में संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। कुमाऊनी अभिनेत्री श्वेता महारा और दिगारी ग्रुप की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। और उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में इतिहास रच दिया है। पहली बार राज्य ने 100 से ज्यादा पदक जीतकर 7वां स्थान हासिल किया।
छोटे राज्य ने बड़ा दम दिखाया और बड़े प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया। उत्तराखंड ने पदकों का शतक जड़कर सबको चौंका दिया है। स्वर्ण पदकों की संख्या भी 24 तक पहुंची। ये प्रदर्शन राज्य के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। ये राष्ट्रीय खेल सिर्फ पदकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए। ग्रीन गेम्स थीम्स के तहत 1600 से ज्यादा पौधे लगाए गए। ई-वेस्ट से बने मेडल और आमंत्रण पत्रों ने खास पहचान बनाई। आवागमन के लिए ई-रिक्शा और साइकिल का उपयोग किया गया। सोलर एनर्जी और रीयूजेबल वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल किया गया ताकि खेलों को पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। महिला खिलाड़ियों के लिए भी खास पहल की गई। वेलकम किट में सैनिटरी नैपकिन और अन्य जरूरी सामान देकर स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी हमारे लिए गर्व की बात है। हमने इसे भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तराखंड अब खेलों में और मजबूती से आगे बढ़ेगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों ने उत्तराखंड को नई पहचान दी है और आने वाले सालों में राज्य खेलों के क्षेत्र में और ऊंचाइयों को छुएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। 6 वर्ष पूर्व 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी शहीदों को नमन करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किया। उन्होंने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक है और शत्रु राष्ट्र अब भारत की ताकत को हल्के में नहीं ले सकता। उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखने और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई। पुलवामा हमले में उत्तराखंड के 2 जवान भी शहीद हुए थे, जिनकी वीरता को देश और राज्य हमेशा याद रखेगा। आज के दिन 2019 को हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान छुट्टी काट कर वापस जा रहे थे और पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद ने उन निहत्थे जवानों पर कायराना हमला किया, जिसमें उनकी प्राण की आहुति हुई। रुक करेंगे अगली खबर का। जिला योजना समिति और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विधायक, पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि लगभग 100 करोड़ के बजट में से 95% विभागों ने 100% प्रगति की है, जबकि 5% विभागों ने धीमी गति से काम किया है। उरेडा, जल जीवन मिशन और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की धीमी प्रगति पर मंत्री ने 31 मार्च तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी भी दी गई कि यदि लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो अगले बजट आवंटन में कटौती हो सकती है। 99 करोड़ 98 लाख का 100 करोड़ का बजट था, जो विभिन्न विभागों में आवंटित किया गया था और जनप्रतिनिधियों के अनुसार जो योजनाएं आवंटित की गई थी उनकी प्रगति की समीक्षा की है कि आगे प्रोग्रेस क्या है। कुछ विभागों में करीबन 95% विभागों के द्वारा प्रगति तकरीबन 100% है, लेकिन कुछ विभागों में खासकर उरेडा और जल जीवन मिशन को के कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री स्वराज योजना में प्रगति धीमी थी, तो उनको निर्देश दिया गया कि इसको तत्काल 31 मार्च से पहले पूरी तरह 100% इसका अचीवमेंट कर लिया जाए, ताकि आने वाले जो जिला योजना की बजट में उनके विभाग को तवज्जो दिया सके। अन्यथा ऐसे विभाग जो काम पूरा नहीं कर पा रहे उनको आने वाले निश्चित रूप से जिला योजना में उनको धन आवंटन में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। और खनिज न्यास योजना के तहत पहले ही 60% बजट जारी किया जा चुका है। बाकी बजट भी जल्द रिलीज करने का फैसला लिया गया। मंत्री ने कहा कि 16 करोड़ की राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। खनिज न्यास है, उसके अंतर्गत जो विगत वर्ष स्वीकृतियाँ दी गई 60% पैसा रिलीज कर दिया गया था। अब शेष पैसे को रिलीज करने का निर्णय लिया गया और साथ ही जो कुल 16 करोड़ रुपए के आसपास इस समय खनन न्यास में है, उसमें कमिटेड बजट के अलावा बाकी नई योजना के लिए विधायकों से योजनाएं शीघ्र जो सोशल सेक्टर की योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की योजनाएं जो खनन न्यास में दी जाती हैं, उनमें खासकर स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस करते हुए प्रस्ताव जिलाधिकारी को शीघ्र प्रेषित करने के लिए कहा गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। वनाग्नि काल के लिए टिहरी वन प्रभाग ने एक मास्टर कंट्रोल रूम सहित 52 क्रूज स्टेशन बनाए हैं, जहां पर सभी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर वनाग्नि की निगरानी और रेस्क्यू की जानकारी मिलेगी। प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी पुनीत तोमर ने बताया कि वनाग्नि सुरक्षा के लिए विभाग ने अब तक जिले भर में 250 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम और गोष्ठियों का आयोजन किया है। साथ ही 52 क्रूज स्टेशन तैयार कर आवश्यक उपकरण रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 1500 अग्निशमन उपकरण वनाग्नि सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर इनमें वृद्धि
वृद्धि भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रभाग के अंतर्गत करीब 140 किलोमीटर की 56 फायर लाइनें बनाई गई हैं। जिला मुख्यालय में एक मास्टर कंट्रोल रूम सहित 9 वायरलेस स्टेशन तैयार किए गए हैं। इस बार विभागीय स्तर पर बनाए गए मोबाइल ऐप फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड द्वारा भी वनाग्नि सुरक्षा का अनुश्रवण किया जाएगा। हमारा पहले से अनुमोदन हो गया था, जिला स्तर पे भी मीटिंग हो गई है जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट्स की जो रोल्स हैं, जिसमें PWD हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, इन सब को जो है इसके बारे में इनको बता दिया गया है। साथ में जो अभी मॉक ड्रिल हुई थी उसमें भी बात की गई थी कि आप जो है क्या बोलते हैं, जो आर्डर ऑफ शूटिंग के रिगार्डिंग लास्ट टाइम ऑर्डर था जिलाधिकारी के स्तर से वो भी जारी हो जाएगा टाइमली। और अभी हमारा वायरलेस तंत्र है वो भी पूर्ण तरह से जो हमारा 52 पुलिस स्टेशन हमारे टिहरी विभाग में है, सभी में हमारा वायरलेस जो तंत्र है वो चालू है। हमने वहाँ पे जो है मैन पावर भी डिप्यूट कर दी है और उसके अलावा हमारा जो मास्टर कंट्रोल रूम है उसको भी हमने थोड़ा बेटर कर दिया है। तो हमारी तैयारी पूरी है और जैसे ही कोई आग कुछ घटना होती तो हमारे जो रिस्पांस टाइम है, हमारा जो एम रहेगा कि रिस्पांस टाइम हमारा बढ़िया रहे। उससे पहले हमारा प्रिवेंटिव रहेगा कि हमें टाइमली मिल जाए और रिस्पांस टाइम हमारा बढ़िया रहे। गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं और इसी को देखते हुए वन विभाग, राजस्व विभाग, SDRF और आपदा प्रबंधन टीम ने विकासनगर के चक्राता वन प्रभाग क्षेत्र में संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल के दौरान आग बुझाने की आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को लेकर विभागों की तैयारियों का आकलन भी किया गया। वन अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों को भी जागरूक किया और आग लगने पर तुरंत सूचना देने की अपील की। प्रभारी वनाधिकारी कालसी वन प्रभाग KS भारती ने कहा कि हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। स्थानीय लोगों से अपील की है कि जंगल में आग लगने की सूचना तुरंत वन विभाग को दें जिससे समय पर कार्रवाई हो सके। प्रशासन का कहना है कि इस मॉक ड्रिल से विभागों की तैयारियों को परखा गया है और फायर सीजन के दौरान सतर्कता बरती जाएगी ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। फायर सीजन के लिए जो पूरी तैयारी चल रही है। अभी आज जैसा कि आप लोग अवगत ही हैं कि यहाँ कालसी के थोड़ा सा 4 किलोमीटर आगे चक्राता डिवीजन के कार्य क्षेत्र में एक संयुक्त रूप से 6-7 विभागों का फायर ड्रिल, मॉक फायर ड्रिल जो है हुआ है और वो बहुत ही सफलपूर्वक किया गया और सारे विभागों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो हमारी पूरी तैयारी है और आगे भी तैयारी रहेगी। हम ग्रामीणों को अपने साथ जगह जगह मीटिंग करके उनको जोड़ रहे हैं। ग्राम स्तर पे मीटिंग कर रहे हैं, रेंज स्तर पे मीटिंग कर रहे हैं, डिवीजन स्तर पे मीटिंग चल। अब खबर है बागेश्वर से, जहां SSJ कैंपस बागेश्वर में 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम समन्वयक कमल किशोर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले 3 दिनों तक उद्योग कैसे स्थापित होते हैं और कैसे चलाए जाते हैं इसकी जानकारी दी गई। आज मार्केटिंग की जानकारी दी गई। साथ ही छात्र छात्राओं को उद्यमिता विकास कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और मॉडल को समझाया जा रहा है। कैंपस निदेशक GS शाह ने छात्रों से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त करके उद्यम रजिस्ट्रेशन करने की अपील की। उन्होंने उत्तराखंड में नारी शक्ति एवं स्थानीय उत्पादन के ब्रांडिंग के विभिन्न पहलुओं पर भी जोर दिया। ये देवभूमि उद्यमिता योजना एक उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तराखंड सरकार ये चाह रही है कि स्टूडेंट, कोई छात्र अपना स्वयं का उद्यम विकसित कर सके और जो आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हैं, नौकरियां बहुत कम हैं और दूसरा जो छात्र हमेशा नौकरी के प्रति जा रहा है, नौकरी के प्रति लालायित है, उसको कम करके ये कि छात्र स्वयं अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सके या अपना आइडिया दे सके। और इसके लिए जितने भी जो रिसोर्सेज हैं सरकार उसकी व्यवस्था खुद करेगी। जैसे यहाँ पर हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर खुलेगा, उसका प्रोडक्ट इंक्यूबेशन सेंटर में सबमिट हो जाएगा, उसको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर उसको खरीदार नहीं मिल रहा है। और इस दौरान छात्र सचिन पांडे ने बताया कि कार्यक्रम हमें स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करते हैं। आज हमें मार्केटिंग की जानकारी दी गई। हमने दुकानों में जाकर दुकानदारों से उनके कार्यों, लाभ और नुकसान की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि आज सभी नौकरी के प्रति आकर्षित हैं, जबकि स्वरोजगार हमें ज्यादा अच्छा जीवन दे सकता है। योजना को मैं एक बहुत ही उपयोगी योजना मानता हूं, क्योंकि इस योजना से हमारा उद्यम के प्रति जो लगाव है और जो हमारी समझ है वो विकसित होगी और इससे जो हमारा जो पहाड़ी मानसिकता होती है नौकरी के प्रति जाने की, ले देखिए कुछ नौकरियां हैं, निम्न नौकरियां हैं फौज की और प्राइवेट सेक्टर्स, उस पर हम जाने की कोशिश करते हैं। बट हाँ, इस योजना से हमें जो हमारे उद्यम है और जो स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा और गवर्नमेंट इसमें प्राइज़ भी दे रही है, जो जिनका भी स्टार्टअप प्लान तगड़ा है
और इससे ये होगा कि जो पहाड़ का बच्चा है वो घर में रह के ही एक स्टार्टअप करके अपनी अर्निंग्स को अच्छा कर सकता है और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बूस्ट कर सकता है। और वहीं छात्रा रेखा ने बताया कि ये कार्यक्रम हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव कर सकते हैं। उद्योग को स्थापित करने उनके कार्यों की जानकारी ने उन्हें काफ़ी प्रेरित किया है। तो मैंने यहाँ 12 दिवसीय कैंप चल रहा था, तो मैंने उसमें भी प्रतिभाग किया, जिसमें हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। और हमने इसमें प्रतिभाग किया था तो हमने ये सोचा है कि मेरे 4 दोस्त हैं, तो हम चारों ने सोचा है कि अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करें, जिसमें सर लोगों ने, मैम लोगों ने बहुत ही हेल्प की। और मेरा गांव चलकाना है। हमारे गांव में मडवा, मतलब जिसको हम रागी भी बोल सकते हैं, वो बहुत मात्रा में होता है। तो हमने सोचा है कि उसी का कुछ बिज़नेस स्टार्ट करें और मसाले करें, जिसकी रागी में क्या होता है, आजकल हर घर में, हर फैमिली में किसी ना किसी को शुगर होता है। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए लोग दवाइयों का सेवन करते हैं और उस दवाई से क्या होता है, मोटापा हो जाता है, अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी रागी के बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए और रोटियाँ होगी, वो चीज़ें वो कर सकते हैं। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज उत्तराखंड के साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज उत्तराखंड। अब खबर है उत्तरकाशी से, जहां लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से लोग डरे हुए हैं। बीते 2 सप्ताह में 10 बार भूकंप महसूस किया गया है, जिससे साल 1991 जैसे विनाशकारी भूकंप की आशंका फिर से लोगों के मन में घर करने लगी है। अधिकतर झटकों का केंद्र बिंदु बाड़ाहाट रेंज, मांडो और जसपुर के जंगलों में रहा है। भूवैज्ञानिक प्रदीप कुमार ने कहा है कि उत्तरकाशी भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जहां बार बार हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। ये भूकंपीय गतिविधि किसी बड़े भूकंप की पूर्व सूचना भी हो सकती है। ये हमारे उत्तरकाशी जनपद में 10 से 11 बार जो भूकंप आए हैं, ये भूकंप एक नेचुरल प्रक्रिया है, जिसमें भूकंप का कोई पूर्व अनुमानित नहीं है, कभी भूकंप आ सकते हैं। इसके लिए हम अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। भूकंप आएगा तो किस प्रकार का हमें अपने को बचाव करना है और प्रचार किया जाना है, और सबको सूचित किए जाने हैं, तो सिर्फ हम अपना कोई कर सकते हैं बस। ये भूकंप तो ये टेक्टोनिक परिवर्तन के कारण आता है। अभी उत्तरकाशी में 2.5 से 3.5 तक के भूकंप आया है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा अभी नुकसान होने की संभावना अभी नहीं दिखी है, परंतु हमें इसके लिए सचेत रहना जरूरी है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने लोगों से अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने आपदा प्रबंधन टीमों और प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम जनता से अपील करते हैं कि घबराएं नहीं, लेकिन सुरक्षा उपाय अपनाएं। पिछले 1 सप्ताह में 10 बार आए भूकंप की तीव्रता 3.5 से अधिक नहीं रही, लेकिन बार बार झटकों ने लोगों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। बार बार आ रहे ये छोटे छोटे झटके हमें सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। हमें आपदा प्रबंधन के सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। बड़े भूकंप की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि हम सब लोगों को सचेत रहना पड़ेगा कि जो लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते हैं, उनको जो है अपनी सुरक्षा के लिए खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी। और हिमालय क्षेत्र में तो भूकंप तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसको समय समय पर आना ही होगा, और वो आएगा तो हमारे जीवन और जीविका पूरे हिमालय की रूह को कंपा रही है। और पिछले जो बड़े बड़े भूकंप आए उससे हजारों लोग मरे हैं। उत्तरकाशी में तो 1991 के भूकंप से 600-700 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और उत्तरकाशी में भूकंप का इतिहास देखें तो साल 1991 में 6.8 तीव्रता, 2015 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। पिछले 30 वर्षों में कई बड़े झटके महसूस किए गए, जिनमें 1999, 2011, 2015 और 2017 में आए भूकंप प्रमुख हैं। उत्तरकाशी हमेशा से ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र रहा है और समय समय पर बड़े भूकंप यहां दस्तक देते रहे हैं। ऐसा है, ये जो क्षेत्र है उत्तरकाशी का, ये जोन 4 और जोन 5 में के अंतर्गत अधिकांश क्षेत्र आते हैं इसके, और भूस्खलन और भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। यंत्र लगाना जो है पर्याप्त नहीं,
मैं जो समझता हूँ यंत्र लगाना पर्याप्त नहीं है। गांव के घरों की सुरक्षा के लिए जो है मकानों का स्थल चयन, कहाँ मकान बने, और भूकंप रोधी तकनीकी से मकान बनाने के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नक्शा पास जो है एक अथॉरिटी होनी चाहिए ग्राम पंचायत स्तर पे, जो कि उसका ज़मीन चयन करे, साइट सिलेक्शन करे और उसका जो है एक मॉडल 5-6 नक्शे दे दिए जो जैसे कोई मिट्टी पत्थर से बनाना चाहिए, कोई सीमेंट से बनाना चाहिए। और लोगों में डर साफ देखा जा सकता है। व्यापारी विष्णुपाल रावत का कहना है कि बार बार भूकंप से व्यवसाय और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रोज रोज भूकंप के झटकों से डर का माहौल बना हुआ है। सरकार को इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। खबर अल्मोड़ा से है, जहां के रानीखेत तहसील में मिशन नवचेतना के तहत ताड़ीखेत ब्लॉक में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जीआईसी चौमुधार के 11वीं के छात्र अंकित बिष्ट ने सर्वाधिक 137 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। इसके पुरस्कार स्वरूप अंकित को एक दिन का सांकेतिक एसडीएम बनाया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की इस अनूठी पहल का उद्देश्य छात्रों में शिक्षा और प्रशासन के प्रति रुचि बढ़ाना है। इससे पहले नवंबर माह में बबीता परिहार को भी एक दिन का एसडीएम बनने का मौका मिला था। ये हमारी तहसील अंतर्गत जो है मिशन नवचेतना चल रही है, तो उसी के अंतर्गत इसका दूसरा संस्करण हुआ था, जिसका जो एग्ज़ाम किया गया था, ब्लॉक स्तरीय एग्ज़ाम 5 तारीख को किया गया था। तो जिसमें अंकित बिष्ट जो राजकीय इंटर कॉलेज चौमुधार के विद्यार्थी हैं कक्षा 11 के, तो उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। तो इसी क्रम में उनको प्रोत्साहित करने हेतु आज एक दिन का सांकेतिक संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके अलावा जो हमारे दोनों सीनियर और जूनियर वर्ग में प्रथम 2 स्थानों पर जो बच्चे आए थे, उनको शैक्षिक भ्रमण के लिए हमने 8 तारीख को कॉर्बेट नेशनल पार्क भी भेजा था। तो उसी क्रम में आज जो उसके बाद उनको आज तहसील बुलाकर सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र, मेडल तथा गिफ्ट्स दिए गए। और अंकित को संयुक्त मजिस्ट्रेट के सरकारी वाहन से तहसील लाया गया, जहां तहसील स्टाफ और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अंकित ने कार्यालयों का निरीक्षण किया, अधिकारियों से मुलाकात की और जनता की समस्याएं सुनी। अंकित का कहना है कि ये उनके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है कि ये एक सिर्फ कुर्सी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पद है। आगे मेरा IIT JEE के लिए एग्ज़ाम देने का विचार है। और वहीं इस दौरान प्रतियोगिता के वरिष्ठता क्रम में रहे 2 छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए जिम कॉर्बेट पार्क भी भेजा गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि मिशन नवचेतना कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेगा। खबर देहरादून से है, जहां के गढ़ी कैंट स्थित गोरखाली सुधार सभा के निर्माणाधीन जीर्णोद्धार कार्यों का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि ये कार्य मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत स्वीकृत हुए हैं। इसके तहत गोरखाली सुधार सभा के कार्यालय, भवन, पुस्तकालय, पार्किंग और एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया जाना शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के साथ ही तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस भवन का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और 99 लाख रुपया इसके लिए रिलीज किया गया है और एक बहुत ही तुरंत गति से ये काम हुआ है और 17 अप्रैल को विधिवत इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कलकल्लों द्वारा करके यहाँ की संस्था को समर्पित किया जाएगा, क्योंकि ये संस्था लगातार समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर SHSRC का गठन किया गया है। SHSRC ने केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की ठोस रणनीति बनाएगा, बल्कि तकनीक में भी सहयोग प्रदान करेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को अपने अपने स्तर पर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर का गठन किया गया है, जो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार, पारदर्शिता, गुणवत्ता सुधार एवं वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा।
देहरादून पुलिस ने ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए डोईवाला और रायवाला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। पुलिस ने छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और नशा उन्मूलन में सहयोग की अपील की। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई, पोस्टर व पंपलेट बांटे गए और नशे के अवैध कारोबार की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार दून पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही ताकि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जा सके। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा अब हरिद्वार और नैनीताल में भी शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होने से साइबर अपराध की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर थाने कार्यरत हैं, जिसमें एक गढ़वाल परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है, और कुमाऊं में पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है। अभी वर्तमान में जो एसओपी है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा, और जो पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के प्रकरण हैं वो हरिद्वार का सीसीपीएस है वो देखेगा। इसी प्रकार कुमाऊं में भी जनपदों का विभाजन होगा। इसमें 20 लाख के ऊपर के प्रकरणों की विवेचनाएं ये थाने करेंगे, और इसके अतिरिक्त कोई भी साइबर क्राइम आता है 20 लाख से नीचे का आता है तो संबंधित जनपद को भेजा जाएगा, और जनपदों को जो असिस्टेंस साइबर क्राइम में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में दिया जाना है वो इन थानों द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो डीडी न्यूज उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में एक नजर हेडलाइंस पर एक बार फिर। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज हल्द्वानी स्टेडियम में हुआ शानदार समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारी सरकार ने खेल बजट को बढ़ाकर खिलाड़ियों के संसाधनों में की अभूतपूर्व वृद्धि। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में रचा इतिहास। पहली बार राज्य ने 103 पदक जीतकर 7वां स्थान किया हासिल। ग्रीन गेम्स थीम के तहत लगाए गए 1600 से अधिक पौधे। देहरादून में जिला योजना समिति और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने की समीक्षा। लक्ष्य पूरे नहीं होने पर अगले बजट आवंटन में कटौती की दी चेतावनी। वनाग्नि को लेकर टिहरी वन प्रभाग ने मास्टर कंट्रोल रूम सहित बनाए 52 क्रूज स्टेशन। चक्राता वन प्रभाग क्षेत्र में विभिन्न विभागों ने संयुक्त मॉक ड्रिल कर आग बुझाने की आधुनिक तकनीक और उपकरणों का किया प्रदर्शन। और बागेश्वर में 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। छात्रों को उद्योग स्थापना, संचालन और मार्केटिंग की दी जा रही जानकारी। और प्रदेश से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। तो DD News उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।